Now we are going to start first with the questions. ठीक है, पेज नंबर 20 इसको हम देखते हैं, questions 1 to 5. Do the following statements agree with the information given in the text on pages 18 and 19? कि क्या जो इबारतें दी गई हैं नीचे वो मुत्तफिक करती हैं मालूमात के साथ जो कि टेक्स्ट में दिया गया है पेज नंबर 18 और 19 के ऊपर. इन बॉक्सेस 1 to 5 ऑन योर आंसर शीट राइट. तो आपकी आंसर शीट पर आपको 1 to 5 में जो बॉक्सेस दिए जाएंगे वहां पर आपने लिखना है ट्रू इफ द स्टेटमेंट अग्रीज विद द इंफॉर्मेशन. अगर तो ये जो नीचे मालूमात दी गई है आप 5 यहाँ पे देख रहे हैं मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, तो फिर तो ये ट्रू है अगर ये मुत्तफिक करती है मालूमात के साथ जो पैसेज में दी गई है. फिर नेक्स्ट देखें फॉल्स इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन. कि अगर जो इबारत है वो बरमुखालिफ है जो दी गई मालूमात के, तो फिर ये क्या होगा, फॉल्स. और जो लास्ट है नॉट गिवन इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दिस. अगर इस पे कोई भी मालूमात नहीं दी गई है, जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आप देखते हैं कि पैसेज में इस तरह की कोई भी मालूमात नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये है नॉट गिवन. अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स जो है ना अक्सर का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं फॉल्स और नॉट गिवन में. तो यहाँ पर बड़ी एक थिन लाइन है, ध्यान से जो है वो अंदाज़ा लगाना है कि आया कि ये इंफॉर्मेशन बरमुखालिफ है जो दी गई है या दी ही नहीं गई है. तो अभी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी कि किस तरह से आपने इसको देखना है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल वेयर दे आर रजिस्टर्ड. कि बच्चों को जरूर स्कूल जाना चाहिए जहां पर उनको रजिस्टर्ड किया जाता है. ऑल अराइवल्स तमाम आने वाले आफ्टर द रजिस्टर हैज क्लोज्ड के बाद जब रजिस्टर को बंद किया जा चुका है आर रिकॉर्डेड तो इनको रिकॉर्ड किया जाता है एज अनऑथोराइज्ड एब्सेंस, एक बिला इजाजत गैर हाजिरी के. ठीक है, अगर पहुंचने वाले रजिस्टर बंद होने के बाद पहुंचते हैं तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है एक बिला इजाजत गैर हाजिरी के. नंबर 3 इफ योर चाइल्ड इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल कि अगर आपका बच्चा गैर हाजिर है स्कूल से, यू मस्ट सेंड द स्कूल अ लेटर टू एक्सप्लेन व्हाई. तो आपको जरूर बताना चाहिए एक खत भेजते हुए कि क्यों आपका बच्चा क्यों गैर हाजिर है. स्टाफ हु थिंक कि वो अमला जो कि सोचता है अ चाइल्ड इज हैविंग डिफिकल्टीज कि बच्चे को मुश्किलात पेश आ रही हैं एट स्कूल, स्कूल पे, विल कॉन्टेक्ट द पेरेंट्स तो वो फिर बच्चों के वालिदैन को राब्ता करेंगे. फाइन. नेक्स्ट नंबर 5 स्कूल्स विल कॉन्टेक्ट अदर अथॉरिटीज कि स्कूल्स जो हैं वो राब्ता करेंगे दूसरे हुकाम को अबाउट के मुतालिक चिल्ड्रन हु टेक फ्रीक्वेंट अनऑथोराइज्ड एब्सेंसेस कि जो बच्चे लेते हैं मुतवत्तर बिला इजाजत गैर हाजिरियां. अच्छा, इसमें ना की वर्ड्स भी हैं. सो पहले क्वेश्चन में तो आप चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल, ठीक है, और दे आर रजिस्टर्ड. अब देखिए वर्ड भी हो सकता है और कोई एक फ्रेज भी हो सकता है, मतलब 3-4 अल्फाज एक साथ भी हो सकते हैं जो कि की वर्ड्स के तौर पर होंगे. तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल इसको अंडरलाइन करें और दे आर रजिस्टर्ड और इसको अंडरलाइन कर लें. तो आप जब अंडरलाइन करेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पर एक क्वेश्चन की जो है वो खुलासा नजर आ जाएगा. ओके, उसके बाद देखें ऑल अराइवल्स आफ्टर द रजिस्टर हैज क्लोज. इसमें रजिस्टर हैज क्लोज को अंडरलाइन कर लें, ठीक है, एंड रिकॉर्डेड एज अनऑथोराइज्ड एब्सेंस इसको अंडरलाइन कर लें. और आप ऑल अराइवल्स को भी कर सकते हैं. ऑल अराइवल्स रजिस्टर हैज क्लोज्ड रिकॉर्डेड एज अनऑथोराइज्ड एब्सेंस. तो आपने इन 3 जगहों पे अंडरलाइन कर लेना है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ योर चाइल्ड इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल आप इसमें अंडरलाइन करें मस्ट सेंड द स्कूल अ लेटर. मस्ट सेंड द स्कूल अ लेटर इसको अंडरलाइन कर लें. ठीक है, तो बाकी पार्ट जो है वो कुछ अंडरस्टूड भी है. आपको देखना ये कि वो की वर्ड्स अंडरलाइन करने जो इम्पोर्टेंट हो. सो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो नाउन्स होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, एडवर्ब्स हो सकते हैं, वर्ब्स हो सकते हैं, ठीक है, तो ये होंगे. स्टाफ हु थिंक अ चाइल्ड इज हैविंग डिफिकल्टीज एट स्कूल विल कांटेक्ट द पेरेंट्स.
staff who think a child is having difficulties, अंडरलाइन पूरे सेंटेंस में कर लें, और फिर एट स्कूल को चाहे आप छोड़ दें, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, अब तक आपको समझ आ चुका है कि ये जो टॉपिक है हम एक स्कूल के मुतालिक ही बात कर रहे हैं, तो एट स्कूल को आप अंडरलाइन ना करें, विल कॉन्टेक्ट द पेरेंट्स, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, schools will contact other authorities about children who take frequent unauthorized absences, इसको भी आप schools will contact other authorities और who take frequent unauthorized absences, इसको भी आप पूरे फ्रेज को अंडरलाइन कर लें, ठीक है। सो ये आपने की वर्ड्स जो है वो हाईलाइट कर ली हैं, आप इन्हीं वर्ड्स के साथ हम जो है वो तलाश करेंगे पैसेज में इंफॉर्मेशन को। फाइन, नाउ प्लीज कम बैक टू पेज नंबर 18 और हम इसको पैसेज को पढ़ते हैं। आपको ना बार बार क्वेश्चंस भी देखना होंगे और पैसेज को भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये अब आप सिमिल्टेनियसली सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को ये करेंगे आप। ओके, इज योर चाइल्ड एट स्कूल टुडे, क्या आपका बच्चा स्कूल है? स्कूल अटेंडेंस इंफॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स एंड केयरर्स, के स्कूल की हाजिरी की मालूमात वालिदैन और देखभाल करने वालों के लिए। इंट्रोडक्शन, रिसीविंग अ गुड फुल टाइम एजुकेशन, के हासिल करना पूरे वक्त की एक अच्छी तालीम, विल गिव योर चाइल्ड द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट इन लाइफ, देगा आपके बच्चे को एक बेहतरीन मुमकिना आगाज जिंदगी में। अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली, के स्कूल को बाकायदगी से अटेंड करना, एंड पंक्चुअली, पाबंदी के साथ, इज एसेंशियल, वो ज़रूरी है, इफ़ चिल्ड्रन आर टू मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू देम, कि अगर बच्चे हासिल करना चाहते हैं वो तमाम जो कि मौके उनके लिए दस्तयाब हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा। द लॉ सेज, के कानून कहता है, दैट के पेरेंट्स मस्ट इंश्योर, के वालिदैन ज़रूर इसकी यकीन दहानी करें, इसको आपने अंडरलाइन करना है। मैं आपको ये पूरा जो सेंटेंस है जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, द लॉ सेज, के कानून कहता है, दैट पेरेंट्स मस्ट इंश्योर, के जरूर वालिदैन इस चीज की यकीन दहानी करें, दैट देयर चाइल्ड रेगुलरली अटेंड्स द स्कूल, कि उनका बच्चा जो है वो बाकायदगी से स्कूल को अटेंड करें, वेयर ही और शी इज रजिस्टर्ड, जहां पर वो रजिस्टर्ड किया जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें जो कि स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल, और वहां पर आपको कहा जा रहा है द लॉ सेज पेरेंट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर चिल्ड्रन रेगुलरली अटेंड्स द स्कूल। सो चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल, और यहाँ पर जो आपको दिया गया रेगुलरली अटेंड्स द स्कूल, तो ये दोनों एक ही बात है। और उसके बाद वेयर दे आर रजिस्टर्ड, और यहाँ पर है वेयर ही और शी इज रजिस्टर्ड। सो इट मीन्स के आपका ये जो क्वेश्चन है ये है ट्रू, ये बिल्कुल सही मालूमात दी गई है पैसेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट यू कैन डू टू हेल्प, आप क्या कर सकते हैं मदद करने के लिए। मेक श्योर योर चाइल्ड अराइव्स एट स्कूल ऑन टाइम, क्या आपने यकीन दहानी करनी है कि आपका बच्चा पहुंचता है स्कूल वक्त पर। दिस इनकरेजेस हैबिट्स ऑफ गुड टाइम कीपिंग एंड लेसन्स एनी पॉसिबल क्लासरूम डिस्ट्रप्शन। इफ योर चाइल्ड अराइव्स आफ्टर द रजिस्टर हैज क्लोज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का बेसिकली आंसर आ रहा है, तो आप इस पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन कर लेंगे। इफ योर चाइल्ड अराइव्स, कि अगर आपका बच्चा पहुंचता है आफ्टर रजिस्टर हैज क्लोज्ड, ठीक है। ये रजिस्टर हैज क्लोज्ड आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने अंडरलाइन करवाया था, कीवर्ड ऑल अराइवल्स आफ्टर रजिस्टर हैज क्लोज्ड। तो इस तरह से आपको अंदाजा होता है जहां पर आपका आंसर मौजूद है। ओके, विदाउट अ गुड रीजन, बगैर एक किसी सही वजह के, दिस विल बी रिकॉर्डेड एज एन अनऑथराइज्ड एब्सेंस फॉर दैट सेशन, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा एक बगैर इजाजत के गैर हाजिरी इस सेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखें तो वो कहता है कि ऑल अराइवल्स आफ्टर रजिस्टर हैज क्लोज आर रिकॉर्डेड एज अनऑथराइज्ड एब्सेंस, उनको लिया जाता है एक बिला इजाजत गैर हाजिरी के जब रजिस्टर बंद हो जाता है पहुंचने वालों के लिए। जबकि जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी गई है वो कह रहा है कि इफ योर चाइल्ड अराइव्स आफ्टर रजिस्टर हैज क्लोज विदाउट अ गुड रीजन। अब ये जो विदाउट अ गुड रीजन है इसको आप एक बॉक्स में कर लें, क्योंकि ये वो वर्ड है या फ्रेज है बेसिकली जो कि इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को जो है वो कर देता है फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ कहता है कि वो बच्चे जो कि देर से पहुंचे रजिस्टर बंद होने के बाद उनको बिला इजाजत गैर हाजिरी उनकी जो है वो लगाई जाती है।
جبکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پہنچنے والے بچے جب رجسٹر کلوز ہو چکا ہے بغیر ایک اچھی کسی وجہ کے ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے ایک بلا اجازت غیر حاضری کے. تو یہ جو ود آؤٹ اے گڈ ریزن ہے یہ آپ کو کوشچن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو کہ بیسکلی فالس ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کوشچن جو کہہ رہے ہیں وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ بچے جو لیٹ پہنچتے ہیں رجسٹر بند ہونے کے بعد ان کو بلا اجازت غیر حاضری جو ہے وہ مارک کی جائے, جبکہ پیسج کہتا ہے کہ وہ بچے جو لیٹ پہنچتے ہیں اور بغیر کسی ایک اچھی ریزن کے. تو اس لحاظ سے یہ جو آپ کا کوشچن نمبر 2 ہے یہ بیسکلی فالس ہے, کیونکہ اسٹیٹمنٹ جو کوشچن میں دی گئی ہے اس میں یہ نہیں لکھا گیا ود آؤٹ اے گڈ ریزن. تو اس لحاظ سے یہ معلومات اس کے ساتھ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے, اس کے بالمخالف ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو پیراگراف ہے, اف یور چائلڈ ہیز ٹو مس اسکول اٹ از وائٹل, کہ اگر تو آپ کے بچے کو اسکول چھوڑنا ہے تو یہ ضروری ہے دیٹ یو لیٹ دا اسکول نو وائی, کہ تو آپ اسکول کو معلوم ہونے دیں کیوں. اب دیکھیں کویسچن نمبر 3 کا بیسیکلی آنسر اس سینٹینس میں ہے, اور کویسچن نمبر 3 کیا کہہ رہا ہے کہ if your child is absent from school you must send the school a letter to explain why, کہ اگر آپ کا بچہ اسکول سے غیر حاضر ہے تو ضرور آپ ایک خط بھیجیں, بیان کریں کہ کیوں. اور جبکہ اگر آپ یہاں پہ پڑھیں تو یہ کہہ رہا ہے if your child has to miss school it is vital that you let the school know why preferably on the first morning of absence, کہ اگر آپ پہلی صبح جو کہ بچے کی غیر حاضری کی ہے اس کو اس پہ آپ جو ہے بچے اسکول کو جو ہے وہ آپ مطلع کریں, لیٹ دا اسکول نو. اس کا جو آنسر ہے بیسکلی یہ ہے نوٹ گیون. اس کی وجہ کیا ہے, اگر آپ کوشچن میں دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ if your child is absent from school you must send the school a letter to explain why. اب یہ جو a letter ہے یہاں پر اس کا کوئی آپ کو نہیں ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو بیسکلی اس انفارمیشن کو ہم نوٹ گیون کہیں گے, رائٹ. اگر آپ پچھلے کویشچن کو دیکھیں اس میں آپ نے کانٹراڈکٹ کر رہی تھی انفارمیشن. وہ کہہ رہا تھا کہ صرف وہ بچے تو غیر حاضر ہیں اسکول سے جب رجسٹر کلوز ہو جاتا ہے بلا اجازت ان کی غیر حاضری, جبکہ یہاں پر تھا ود آؤٹ اے گڈ ریزن. تو اس کا مطلب ہے وہ الٹ انفارمیشن تھی. لیکن یہ جو کویشچن نمبر 3 ہے یہ بیسکلی ہے نوٹ گیون, کیونکہ یہاں پر بات کی ہی نہیں گئی ہے کہ بچوں کے والدین نے لیٹر بھیجنا ہے. یہاں پہ صرف اتنا بتایا گیا ہے لیٹ دا اسکول نو وائی, یہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے بیسکلی, ٹھیک ہے. تو یہ انفارمیشن کی وجہ سے اسکول کو خط بھیجنا ہے بیان کرنے کے لیے کویشچن میں دیا گیا, جبکہ پیسج میں یہ بات نہیں کی گئی ہے. تو یہ ہے نوٹ گیون. اوکے, اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں. If you know or think, کہ اگر آپ کو معلوم ہے یا آپ سوچتے ہیں that your child is having difficulties, کہ آپ کے بچے کو مشکلات پیش آ رہی ہیں attending school, اسکول کو اٹینڈ کرنے میں, you should contact the school, تو آپ کو اسکول کو رابطہ کرنا چاہیے. اب دیکھیں کویشچن نمبر 4 جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اسٹاف who think, کہ جو عملہ جو سوچتا ہے, جبکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے if you know or think that your child is having difficulty. اس کا مطلب ہے کہ ایز اے پیرنٹ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے یا آپ کو معلوم ہے یا آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے بچے کو مشکل پیش آ رہی ہے, تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کویشچن جو ہے وہ اسٹاف کی بات کر رہا ہے, جبکہ پیسج جو ہے وہ بات کر رہا ہے پیرنٹس کی. اس کو آگے پڑھتے ہیں پیسج کو, تو وہ کہتا ہے he is having difficulties attending school, you should contact the school, تو آپ کو اسکول کو رابطہ کرنا ہے. جبکہ کویشچن کہتا ہے کہ اگر عملے کو لگتا ہے کہ بچوں کو مشکل پیش آ رہی ہے will contact the parents. تو یہ بالکل ہی انفارمیشن جو ہے نہیں دی گئی ہے, عملے کو نہیں بتایا کہا گیا, بلکہ یہ پیسج میں پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کا جو کویشچن نمبر 4 ہے یہ بھی نوٹ گیون ہے, ٹھیک ہے. آپ ایک دفعہ دوبارہ سے اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں بعد میں بھی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیسج میں کہا جا رہا ہے کہ والدین جو ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچوں کو مشکل پیش آ رہی اسکول میں تو وہ رابطہ کریں اسکول کو, جبکہ کویشچن کہتا ہے اگر اسٹاف کو لگتا ہے تو وہ والدین سے رابطہ کریں. تو یہ نوٹ گیون انفارمیشن ہے. اس کے بعد نیکسٹ پڑھتے ہیں آتھورائزڈ اینڈ ان آتھورائزڈ ایبسنس, یہ اجازت اور بلا اجازت غیر حاضری. If your child is absent and the school either does not receive an explanation from you, کہ اگر تو آپ کا بچہ غیر حاضر ہے
اور स्कूल या तो कोई भी उसकी वजाहत आपकी तरफ से वसूल नहीं करता है और कंसीडर्स द एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्ट्री, और समझता है कि जो वजाहत दी गई है गैर तसल्ली बख्श है, इट विल रिकॉर्ड योर चाइल्ड्स एब्सेंस, तो वो रिकॉर्ड की जाएगी आपके बच्चे की गैर हाजिरी एज अनऑथराइज्ड, एक बिला इजाजत, दैट इज टोरेंसी, जो कि कहलाती है भगोड़ा, मतलब जो भाग जाता है, टोरेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इस पूरी लाइन को, मतलब एक ही सेंटेंस है ये, इफ योर चाइल्ड से लेके और एस 20 तक, इसको आप अंडरलाइन कर लें। और क्वेश्चन नंबर 5 को आप दोबारा से देखें, वो क्या कह रहे हैं, स्कूल्स विल कॉन्टेक्ट अदर अथॉरिटीज, के स्कूल राब्ता करेंगे दूसरी हुकाम को अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों के मुतालिक, हु टेक फ्रीक्वेंट अनऑथराइज्ड एब्सेंस, जो कि लेते हैं मतवातर बिला इजाजत गैर हाजिरियां। और अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो यहाँ पे बेसिकली किसी भी अथॉरिटी की बात नहीं की जा रही। सबसे पहली बात यहाँ पे बात की गई है, अगर आपका बच्चा स्कूल में गैर हाजिर है और आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अगर गैर तसल्ली बख्श है, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा एब्सेंस के तौर पे अनऑथराइज्ड। ठीक है, और जबकि क्वेश्चन में बात की जा रही है कि स्कूल किसी अथॉरिटी को राब्ता करेगा, तो यहाँ पे कोई अथॉरिटी का जिक्र नहीं हो रहा है। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 5 भी बेसिकली नॉट गिवन ही है। ये मालूमात भी इस पैसेज में नहीं दी गई है कि स्कूल राब्ता करेगा दूसरी हुकाम को बच्चों के मुतालिक जो लगातार गैर हाजिरियां लेते हैं बिला इजाजत। ठीक है, तो आपका ये वाला भी नॉट गिवन है, तो पहला आंसर ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, और बाकी तीनों जो है ये नॉट गिवन है। तो यहाँ पर आपके इस सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं।